हैव यू एवर थॉट कि गर्ल्स में एग सेल कब से बनना स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी से, बर्थ के बाद, या सरप्राइजिंगली नीदर? द जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स बिफोर शी इवन्स बोर्न। यस, करेक्ट, तुम सही सुन रहे हो। सो आज बालकों हम वही पढ़ेंगे, oogenesis को। तो अब हम लोग ये एनसीईआरटी का जो लाइन है, लाइन टू लाइन समझेंगे कि आखिर oogenesis में होता क्या है। इमेजिन करो कि एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसके वूम के अंदर एक फीमेल बॉडी जो है ग्रो कर रही है। तब उस बेबी की ओवरीज के अंदर, ठीक है, उगोनिया नाम का जो है सेल्स प्रेजेंट है। और यहीं से जो है oogenesis यानी एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक, तो अब समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो, उगोनिया जो सेल्स है, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू, सबसे पहले क्या, माइटोसिस के थ्रू जो है क्या करते हैं, अपनी नंबर्स को इंक्रीज करती है, ठीक है, और इसके बाद ये ग्रो करके बनाती है प्राइमरी oocyte को। ठीक, अब ये प्राइमरी oocyte, अब एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट आता है, अब समझो। तो ट्विस्ट ये है बालकों कि प्राइमरी oocyte जो है, ठीक, वो क्या करती है, मियोसिस वन स्टार्ट तो करती है लेकिन बीच में रुक जाती है, मतलब प्रोफेस वन पर रुक जाती है। जैसे कि सपोज मान लो हम कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक, और मूवी के बीच में मान लो या इंटरवल आ गया या तुमने पॉज कर दिया, ठीक, तो वही यहाँ पे भी सीन हो रहा है कि जो प्राइमरी oocyte है, मियोसिस इसने वन तो स्टार्ट कर दिया है पर प्रोफेस वन आते ही वो अरेस्ट हो गया, मतलब वहीं पे स्टॉप हो गया। तो अब क्या होता है कि अब ये प्राइमरी oocyte है, अब यहाँ पे बीच में जो है हम लोग का जो प्रोसेस है, एग का फॉर्मेशन वाला प्रोसेस रुक गया है। तो अब हमको क्या करना है, अब प्राइमरी oocyte है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसकी ना सराउंडिंग में, जैसे ये प्राइमरी oocyte है, इसकी सराउंडिंग में क्या होता है कि बहुत सारी एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसे हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। oocyte है ये, सपोज ये प्राइमरी oocyte है, इसके सराउंडिंग बहुत सारी सेल्स बन गई। अब ये जो सेल्स को हमने ग्रेनुलोसा सेल्स बोल दिया, ठीक है, और उसी का हमने नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, जो बुक में दिया रहता है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अब ये प्राइमरी फॉलिकल, एक्चुअली इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte ही है। ठीक, तो क्या होता है कि बर्थ के टाइम जैसे ही बेबी जो है, ये बेबी बर्थ हुआ, ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं बर्थ के टाइम। लेकिन प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी मतलब 13 से, मतलब 11 से जो स्टार्ट होता है गर्ल्स का, ठीक है, तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते बहुत सारे जो ये हैं प्राइमरी फॉलिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो देखो, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, हर मंथ कुछ फॉलिकल्स जो है फिर से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो है थोड़ा और बड़ा होता है, और थोड़ा और बड़ा होने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना लेता है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब इस स्टेज पर क्या होता है, फॉलिकल का साइज थोड़ा और बढ़ता है, मतलब ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं उसकी जो लेयर है वो थोड़ी थिक होती है, ऐसे ऐसे थोड़ी थिक होती है, ठीक है, वो इंक्रीज हो गई। तो इसके बाद वो जब थोड़ा मेच्योर हो जाता है तो उसी का हमने नाम दे दिया होता है टर्शरी फॉलिकल। बेसिकली ये जो है, अब ये मत समझना कि फॉलिकल है मतलब कुछ और, इसमें प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, ये प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है अभी तक। बस ये प्राइमरी बनता गया, इसके अराउंड सेकेंडरी बनता गया, इसके अराउंड फिर टर्शरी बनता गया, ठीक है। तो देखो, अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फील्ड कैविटी होता है, ठीक है, लिक्विड फील्ड कैविटी बन जाती है बेसिकली। तो इस कैविटी का हमने नाम दे दिया होता है एंट्रम, बस नाम का हेरा फेरी है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एंट्रम एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड से भरा हुआ बेसिकली स्पेस है, ठीक है, और ये जो बताता है कि अब फॉलिकल जो है अब काफ़ी मेच्योर हो चुका है, ठीक है, तो अब क्या करना है, मेच्योर हो गया है, तो जो हमारा सालों से रुका हुआ इसके अंदर प्राइमरी oocyte है, जिसने अभी तक मियोसिस वन को कंप्लीट नहीं किया है, अब करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अपना मियोसिस वन को कंप्लीट करता है। तो हम अभी तक हमने क्या पढ़ा यहाँ तक, सबसे पहले कि जो ओगोनियम सेल्स है, ओगोनिया जो है ये अपना माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जिसने मियोसिस वन तो स्टार्ट किया था पर प्रोफेस वन पे आके स्टॉप हो गया। तो अब ये कब कंप्लीट करेगा, जब ये इसका जो फॉलिकल है, ठीक है, इसके अराउंड जो फॉलिकल्स है जो बढ़े जाए, मतलब मेच्योर हो जाए, जब उसका एक टाइम आ जाए तब ये कंप्लीट करता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अब आगे का प्रोसेस, अब मियोसिस वन जो है कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद क्या बनाता है, एक वो जो है वन लार्ज सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है, साथ में एक पोलर बॉडी को बनाता है।
तो देखो, ये जो पोलर बॉडी है वो अब छोटी क्यों है? पोलर बॉडी छोटी इसलिए है क्योंकि फ्यूचर बेबी बनाने के लिए एग को बहुत सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसीलिए लगभग जो सारा साइटोप्लाज्म होता है और न्यूट्रिएंट्स होता है वो सेकेंडरी उस साइट के पास, ठीक है, बेसिकली दिया जाता है। और पोलर बॉडी को सिर्फ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है, और मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के लिए करने के लिए ही बनाया जाता है। बाद में ना ये क्या होता है, आगे चल के डीजनरेट हो जाता है, ये फर्टिलाइजेशन में काम नहीं करता है। देखो क्या होता है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब ये जो है, अब सेकेंडरी oocyte क्या है, मियोसिस 2 को स्टार्ट करता है। मियोसिस 2 को, अब मियोसिस 2 को स्टार्ट करता है, उसके मेटाफेज 2 पर आते ही वो अरेस्ट हो जाता है, मतलब फिर से यहाँ पे रुक गया। अभी तक हमारा जो ओवम है जो हमको चाहिए वो नहीं बना है। देखो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे तो अब इसने स्टॉप कर रखा होता है। अब ये क्या होता है, अब ये फिर से देखो टर्शरी जो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, वो और मेच्योर होके क्या बना लेते हैं, ग्राफियन, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स बना लेते हैं, ठीक है, और ये ओवरी का सबसे मेच्योर फॉलिकल्स होता है। अब फिर ओवुलेशन जब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ओवुलेशन में ये ओवम रिलीज होता है, बिल्कुल भी नहीं, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। तो देखो, अब मान लो, ठीक है, स्पर्म आता है, ठीक है, स्पर्म आना मतलब फर्टिलाइजेशन होना, तब ये सेकेंडरी oocyte जो है अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट करता है, और मियोसिस 2 को कंप्लीट करने के बाद बनाता है पहला जो अपना ओवम होता है, और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मियोसिस 2 जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये दोनों, ये ठीक है, और ओवम और ये स्पर्म मिला, दोनों का न्यूक्लियस मिला, न्यूक्लियाई जो मिलके क्या बनाता है, जाइगोट, ठीक है, ये तो इतना तो क्लियर है। अब देखो अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मियोसिस 2 भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है बालकों, और फिर जो सेकेंडरी oocyte जो है या सेकेंडरी oocyte जो बना हुआ है वो डीजनरेट हो जाएगा। अब एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि उसके बर्थ के टाइम, ठीक है, बर्थ के ही टाइम ओगोनिया प्रेजेंट है, ठीक है, माइटोसिस से क्या हुआ, प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte कब, प्राइमरी oocyte ने अपना मियोसिस 1 स्टार्ट किया पर अब बीच में अरेस्ट हो जाता है। अब जैसे ही प्यूबर्टी आता है तब अपना मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है, और मियोसिस 1 को कंप्लीट करने के बाद क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है। अब सेकेंडरी oocyte जो है फिर से स्टार्ट करता है अपना मियोसिस 2 को। अब मियोसिस 2 जो है अब ये कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे मेटाफेज 2 पे रुक जाता है। अब ये कब कंप्लीट होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मियोसिस 2 भी जो है कंप्लीट नहीं होगा, और जो सेकेंडरी oocyte है वो भी डीजनरेट हो जाएगी। तो अब एनसीईआरटी का ए लाइन टू लाइन क्लियर है।